नस्तईन अस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आबाइल हुसैन व बनाइल हुसैन व जदाइल हुसैन व औलादिल हुसैन व असहाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व आवानिल हुसैन व लअनतुल्लाहु अला अअदाइल हुसैन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात बुलंदतर सलावत। यहाँ किसकी जरूरत है कि वो कुछ लफ्ज बयान कर सके? सारे के सारे ही तौहीद के मेहमान हैं। हम या इन गलियों के ज़र्रात वहदत के हजाब हैं। यहाँ हम जन्नत ढूंढने नहीं, जन्नत यहाँ हमें ढूंढने के लिए आई है। हमारा मकसद छोटा नहीं, हम यहाँ वहदत की तलाश में हैं, यहाँ तौहीद की तलाश में हैं। ये वो धरती है जहाँ पे हुसैन ने आके फितरत को तब्दील कर दिया। 10 मुहर्रम 61 हिजरी से पहले कानून और थे, 10 मुहर्रम 61 हिजरी के बाद कानून और हो गए। ये मेरे हुसैन की जीत थी, ये हुसैन की फतह थी कि हुसैन का दुश्मन भी मुअर्रख था तो उसने करबला को जंग करबला नहीं वाक़या करबला लिखा, सानह करबला लिखा। हुसैन के दुश्मन ने जब तारीख लिखी उसने सफीन को जंग लिखा, जमल को जंग लिखा, नहरवान को जंग लिखा, खंदक को जंग लिखा, खैबर को जंग लिखा, लेकिन उसके कलम की स्याही खुश्क हो गई। उसने करबला को जंग करबला नहीं वाक़या करबला लिखा, क्योंकि वो करबला को जंग लिखता भी तो कैसे लिखता। हुसैन ने तारीख के धारे का रुख तब्दील कर दिया। हुसैन ने कहा 10 मुहर्रम से पहले कानून ये थे कि ज्यादा जीत जाते थे, थोड़े हार जाते थे, तलवारें बुलंद हो जाती थी, गर्दनें कट जाती थी, नेज़े चढ़ जाते थे, सीने छलनी हो जाते थे। हुसैन ने कहा मैंने 10 मुहर्रम को कानून बदल दिया। 10 मुहर्रम के बाद कानून ये होगा कि थोड़े जीतेंगे, ज्यादा हारेंगे, प्यास जीतेगी, दरिया हारेगा, तलवारें टूटेंगी और सर नेज़ों पे बोलेंगे, नेज़े टूट जाएंगे और सीने बुलंद हो जाएंगे। हुसैन ने कहा कि वहां लाखों किराए के कातिल थे, यहाँ 72 इश्क में आए थे। वो जो लाखों थे उन्हें जगीरों के लालच थे, उन्हें दिरहमो दिनार थे, खजानों के मुंह खोले हुए थे। यहाँ जो 72 हुसैन की तलाश में आए थे वो सिर्फ मोहब्बत हुसैन में आए थे, इश्क हुसैन में आए थे। वहां जो लाखों किराए के कातिल थे उन्हें जगीर दिरहम दिनार देके बिठाया जा रहा था, इन्हें जन्नत देके उठाया जा रहा था। वहां आने के लिए कोई तैयार नहीं था, यहां से जाने के लिए कोई तैयार नहीं था। उन्हें मिन्नतें कर करके बिठाया जा रहा था, इन्हें चिराग बुझा बुझा के उठाया जा रहा था। वहां लाखों में से हर कोई सोच रहा था क्या कल मैं बच जाऊंगा, क्या कल मैं जिंदा रह जाऊंगा, क्या कल मैं वापस चला जाऊंगा, कहीं मैं मारा तो नहीं जाऊंगा, कहीं मैं तलवार के नीचे तो नहीं आ जाऊंगा। यहाँ 72 में हर कोई सोच रहा था क्या कल सबसे पहले मैं मर जाऊंगा, क्या मेरा खून हुसैन के काम आ जाएगा, क्या मैं राह हक में मारा जाऊंगा। हुसैन ने कहा वहां जिंदगी की मोहब्बत थी, यहाँ मौत से मोहब्बत थी, वहां जिंदगी की तमन्ना थी, यहाँ मौत से मोहब्बत थी। हुसैन ने कहा तारीख का मुअर्रख मेरी दुश्मन भी तारीख लिखेगा तो वो मेरी जंग को जंग नहीं लिख सकेगा, इसलिए कि मैंने जंग का कानून ही बदल दिया थे। वहां लाखों थे, यहाँ 72 थे, लेकिन हुसैन ने कहा मेरा दुश्मन भी लिखने में मजबूर हो गया। इधर से मेरा अकबर निकला, उधर से 3000 भाग गया, इधर से मेरा कासिम निकला, उधर से 5000 भाग गया, इधर से मेरा अब्बास निकला, उधर से 10,000 भाग गया। हुसैन का तारीख इतना तो लिख गई कि वहां लाखों में हजारों भागे, यहां 72 में एक भी नहीं भागा। यहां 72 ने हुसैन को नहीं छोड़ा क्योंकि वो इश्क हुसैन में आए थे। और वसीम भाई ये करबला की पहली जंग थी। सोच रहा था कि मुझा क्या है। जिसरा शराई साहब ने कहा करबला की वाहिद जंग है जो चिराग बुझा के की गई। जलते हुए चिराग पे चेहरे पहचाने जाते हैं, बुझे चिराग पे अकीदे पहचाने जाते हैं। हुसैन ने चिराग को बुझा दिया। जब दूसरी दफा चिराग जला तो फिर चिराग शर्मिंदगी से बुझ गया। पहली दफा मशीयत से बुझाया गया था, दूसरी दफा चिराग जला तो शर्मिंदगी से बुझ गया। इसलिए कि चिराग जलता भी तो कैसे जलता, जब दूसरी दफा चिराग जला तो सामने 72 सूरज तलू हो गए। फिर इसी से जैसे मेरे भाई अहमद साहब ने कहा, फिर यहीं से
یہ محاورہ جنم پا گیا کہ سورج کو چراغ کیا دکھا. وہاں عشق کے سورج طلوع ہو گئے اور امتحان کا چراغ بجھ گیا. بس ایک لمحے میں ایک راز پڑھوں, حسین کربلا میں آئے کیوں تھے؟ لشکر کو لے کے نہیں آئے تھے. حسین کا لشکر کیا تھا؟ حسین کے ہمراہ کون تھا؟ امام حسین علیہ السلام 28 رجب کو مدینہ سے چلے اور مکہ میں پہنچ گئے. مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا. وہ جو قیام کیا وہ کہیں خیمے لگا کے نہیں, حسین اپنی نانی خدیجہ کے محل میں رہے. اور جب امام حسین نے بالکل آخری وقت میں حج کے احرام کو بدلا, تو یہاں پہ ہمیں تاریخ میں پڑھایا جاتا ہے کہ کچھ لوگ احرام کے نیچے تلواریں لے کے آ گئے تھے اور امام حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا. میرا عقیدہ یہ نہیں, اگر چھپی ہوئی تلواریں دیکھ کے حسین حج چھوڑ رہا تھا تو کربلا میں تو ننگی تلواریں تھیں. راز حسین کیا تھا؟ امام حسین نے عین آخری وقت میں حج کو عمرے میں تبدیل کیا. لوگ طواف کعبہ کے لیے آ رہے تھے اور حسین نے طواف کعبہ کو چھوڑا. لوگ کعبہ کے قریب آ رہے تھے اور حسین حج سے, بشیر بھائی, نکل رہے تھے. حسین حج سے نکلے کیوں؟ حسین نے اپنے گھوڑے کو حدود حرم سے نکالا. کتابیں لکھتی ہیں کہ حسین جب حدود حرم سے نکلے تو لاکھوں کی تعداد میں جو مسلمان آئے تھے انہوں نے کہا کہ فرزند رسول کہاں جا رہے ہیں, نبی کا بیٹا کہاں جا رہا ہے. لوگ حسین کے پیچھے چلے. امام حسین وہاں آ کے اپنی سواری کو روکا جہاں پہ رسول نے غدیر میں پلانوں کا منبر بنایا تھا. وہاں پہ آ کے جب امام حسین نے اپنی سواری کو روکا تو حسین نے پیچھے مڑ کے دیکھا کہ پیچھے حاجیوں کا ہی قافلہ ہے. حسین نے کہا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہیں, حج کیوں نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا حسین آپ کہاں جا رہے ہیں؟ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں, میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. لوگ حج پڑھ رہے تھے اور حسین نکل رہے تھے. لوگ طواف کر رہے تھے اور حسین نکل رہے تھے. حج بھی تھا, طواف بھی تھا, نمازیں بھی تھیں, حسین نہیں تھا. لیکن کسی نے نہیں لکھا کہ وہ حج ہو گیا, وہ نمازیں ہو گئیں, وہ سجدے ہو گئے. صرف حسین نکلے تھے اور پورے کا پورا حج ضائع ہو گیا. حسین نے عبادت سے نکل کے دنیا کو بتا دیا کہ جس عبادت سے حسین نکل جائے سوائے یزیدیت کے رہتا ہی کچھ نہیں. حسین حج سے نکلے اور امام حسین نے حج سے نکل کے حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ حسین تو دین کی خاطر چلے گئے, پیچھے حج میں کیا رہ گیا تھا؟ وہ کون سا دین رہ گیا تھا؟ حسین کا یہ جملہ آج بھی تاریخ میں ہے کہ حسین نے کہا میں دین کی خاطر جا رہا ہوں. بس پھر لفظ سن لینا اور اسی لفظ پہ عقیدت کا ایک سجدہ دہلیز وحدت پہ کر دینا. حسین مدینہ سے رسالت کو لے کے نکلے, کربلا سے توحید کو لے کے نکلے. مکہ سے توحید حسین کے ہمراہ ہو گئے. اب مکہ سے جو حسین نکلے تو حسین اکیلے نہیں جا رہے, توحید حسین کے ساتھ جا رہی ہے, اللہ حسین کے ساتھ جا رہا ہے. اگر توحید حسین کے ساتھ سفر نہ کرتی تو کربلا کی سواری 70,000 حج سے افضل نہ ہوتی. کیونکہ اب توحید مکہ میں نہیں, توحید کربلا میں آ. اگلا لفظ میں کہہ دیتا ہوں, سارے زائرین بیٹھے ہیں, جو مکہ میں جائے گا وہ گھر چومے گا, جو کربلا میں آئے گا وہ توحید کو چومے گا. ابھی بھی یقین نہیں آتا امام حسین کی زری پہ جانا, وہاں زیارت پہ جملہ لکھا من زار الحسین فقط زار اللہ, جس نے حسین کی زیارت کی, حسین کی نہیں, اس نے اللہ کی زیارت کی. اسی لیے خدا نے اپنے گھر کے لیے کہہ دیا امیر ہو تو آنا, صاحب استطاعت ہو تو آنا, مقروض ہو نہ آنا, کوئی ذمہ داری ہے تو نہ آنا. حسین کے قدم نے انگڑائی لی. حسین نے کہا تو غریب ہے, قرضہ لے کے آ, واپس میں حسین کو. خدا نے حج کے لیے کہا تو حج پہ آ, میں تیرے پچھلے گناہ معاف کروں گا. حسین نے کہا تو کربلا, میں تیرے اگلے گناہ بھی معاف کروں گا. خدا نے کہا تو حج پہ آ, میں تیرے پچھلے معاف کروں گا. حسین نے کہا تو کربلا, میں تیرے اگلے بھی معاف کروں گا. خدا نے کہا حج پہ آ, میں تجھے مقام ابراہیم دکھاؤں. حسین نے کہا کربلا, میں تجھے خود ابراہیم دکھاؤں. خدا نے کہا حج پہ آ, تیرے ساتھ صفوں میں ملائکہ ہوں گے. حسین نے کہا کربلا پہ آ, تیرے ساتھ صفوں میں انبیاء ہوں گے. طواف میں توحید تیرے ساتھ ہوگی. فخر کرنا اپنی قسمت پہ. یہ جبین جس چوکھٹ پہ جائے اس دہلیز کو کربلا کی زمین نہ سمجھنا. تم معراج پہ ہو, تم وحدت کے مہمان ہو. یہی وہ گلیاں تھیں
जहां पे बेटी कातलों से पूछ रही थी, किसी ने मेरा गरीब बाबा देखा हो, किसी ने मेरा मजलूम बाबा देखा हो। हमारे साथ काफिले में माएं बहनें बेटियां हैं, कोशिश करते हैं रश वाली जगह पे मस्तूरात को रोकें। पूरे रास्ते में मेरे वाजिबुल एहतराम सैयद ज़ुरैयत शाह जी ने इंतहा की कोशिश की, पर्देदारों का पर्दा महफूज भी रहे, काफिले में मस्तूरात साथ चलें। अगर किसी जगह पे कोई मस्तूर गुम हो जाए, चाहे अजनबी है, सारे ऐसे ढूंढ रहे थे जैसे बहन है, माँ है। इन्हीं गलियों में हुसैन की तहज्जुद की नमाजों में मांगी हुई बेटी बाबे के कातलों से पूछ रही थी। शाह जी का हुक्म है, 2 जुमले सिर्फ, सखी अब्बास की शहादत नहीं, मौला अब्बास की गुर्बत के सिर्फ 2 जुमले पढ़ने हैं। सिर्फ गुर्बत पढ़नी है सखी अब्बास की, क्योंकि हम सामने बैठे हैं अपने अब्बास बादशाह के। मौला अब्बास की गुर्बत के 2 जुमले सुन ले। नसीब किबला अलावा मिर्जा मोहम्मद अतर साहब आलल्लाह मकाम, मेरा मौला इमाम हुसैन के पहलू में जगह, अकीदे वाले हिंदुस्तान के खतीब, वो मजलिस पढ़ रहे थे, मैं खुद उनकी मजलिस में बैठा था। उन्होंने एक जुमला बड़ा कीमती कहा, शहादत हजरत अब्बास पढ़ते हुए। उन्होंने कहा जब सखी अब्बास मैदान इजाजत लेके जाने लगे तो हुसैन पीछे चले। थोड़ी दूर जाके गाजी ने देखा कि हुसैन पीछे आ रहे हैं, अब्बास रुक गए, हाथ जोड़ के कहा मौला आप क्यों आ रहे हैं? फरमाया अब्बास टीले के पीछे आ। मौला हुसैन ने अब्बास के कान पे मुंह रख के एक बात कही, बात कह के कहा अब्बास तलवार मुझे दे दे। गाजी के हाथ हुसैन के कदमों पे आ गए, रोके का मौला मैंने वादा किया मैं जंग नहीं करूंगा, लेकिन मौला लाना मैंने पानी है, सिपाही के पास असला होना चाहिए। मौला तलवार न्याय में रहेगी, मुझे पानी लाना है, मैं जंग नहीं करूंगा। हुसैन ने कहा अब्बास तलवार दे दे। अगला जुमला सखी हुसैन ने बादशाह अब्बास के कान पे कहा, गाजी ने तलवार करबला की रेत पे फेंक दी। मिर्जा तर साहब कहते हैं कि वो जुमला ये था कि हुसैन ने कहा अब्बास बेशक तलवार ले जा, लेकिन ये बात याद रखना जो जख्म तूने शामियों को लगाने हैं बदले मेरी ज़ैनब ने देने हैं। अब्बास तेरी तलवार के बदले मेरी सकीना ने देने हैं। अब्बास मेरी सकीना बड़ी छोटी है, मेरी सकीना से तेरी तलवार के बदले दिए नहीं जाने। अब्बास ने तलवार करबला की रेत में फेंक दी, रोकेगा मुझे पहले क्यों नहीं बताया, बदले तेरी बेटियों ने दे, बदले तेरी बहनों ने दे। अब्बास की सोच के बस अगली गुर्बत सुन लेना। जब रिहा हुआ था ये काफिला तो सीधे जब शहजादी सकीना की कब्र पे आई थी सैयदादियां, जब 3 ऊंट लेके सैयदुल साजिदीन चले, बीबी सैयदा ज़ैनब ने कहा सजाद मुझे सबसे पहले उसकी कब्र पे लेके जा जो सफरों में मेरे साथ थी। सजाद कोई प्रदेश में बेटा नहीं छोड़ के जाता, मैं बेटी छोड़ के जा रही हूँ, मुझे मेरी सकीना की कब्र पे लेके जा। सजाद 3 ऊंट लेके बीबी सकीना की कब्र पे आया। सबसे पहले कब्र पे सखी सजाद की रो के कहते सकीना तेरा कहाँ कहाँ शुक्रिया अदा करूं। सकीना रोज जिंदान में मेरे जानू पे सर रख के पूछती थी परिंदे अपने घरों को जाते हैं, हमने कब जाना है? सकीना उठ कब्र से, मैं वापस मदीने जा रहा हूँ। हाँ सकीना मैं तुझे वापस मदीने ले जाऊँ। बीबी ज़ैनब की आवाज आई कलसूम सजाद को उठा दे, कहीं सकीना की कब्र पे भाई मर न जाए। बीबी कलसूम ने सजाद को उठाया, बीबी रुकैया ने बीबी कलसूम को उठाया। सबसे आखिर में आई है गाजी की ज़ौजा फजल की माँ, सैयदादियों के सामने हाथ जोड़े रो के कहती सैयदादियों मैं कनीज की बेटी हूँ, कनीज की ज़ौजा हूँ, कनीज मैं नौकर की माँ हूँ। मौला मैं एक बीबी पे सवाल करना है, एक लम्हे के लिए सकीना की कब्र छोड़ो, मैंने तन्हाई में कोई बात करनी है। जितने सैयद गैर सैयद बैठे मातमी अज़ादार सवार मुझे जुमला माफ कर देना। सैयदादियों ने बीबी सकीना की कब्र छोड़ी, शाम की धरती पे जलजला आया। ज़ैनब ने मुड़ के देखा, अब्बास की ज़ौजा ने अपने बुरके के नीचे से अब्बास का कटा हुआ सर निकाला, सकीना की कब्र के कदमों पे रखा, हाथ बांध के खड़ी हो गई, रो के कहती बीबी नौकर माफी मांगने आया है, बीबी पानी लेने गया था, बीबी फुरात में सो गया, बीबी गाजी को माफ कर दे। सकीना की कब्र पे जलजला आया, आवाज आई अम्मा सर उठा, मैं राजी, मेरा करबला वाला गरीब राजी, मेरा मदीने वाला रश